अच्छा, कभी सोचा है कि हम जन्म से लेकर बुढ़ापे तक कैसे बदलते चले जाते हैं? आज हम ना जीवन की इसी कमाल की यात्रा को समझने वाले हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबकी है। और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। तो चलिए इस सफर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी के ये अलग अलग पड़ाव आखिर हमें वो इंसान कैसे बनाते हैं जो हम आज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी यात्रा को समझने के लिए ना सबसे पहले इसकी नींव को समझना होगा। वो कौन सी बेसिक चीजें हैं जो हमारे डेवलपमेंट को, हमारे विकास को एक दिशा देती हैं। तो सबसे पहले आती है वृद्धि, यानी ग्रोथ। सीधी सी बात है, शारीरिक बढ़त, जैसे हमारा कद बढ़ना, वजन बढ़ना। इसको हम नाप सकते हैं, है ना? ये सब हमारे शरीर की एक अंदरूनी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से होता है, हमारे कुछ सीखने से नहीं। फिर है परिपक्वता या मैच्योरिटी। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कली का फूल बनना। ये हमारे अंदर की जो काबिलियत है ना, उसका अपने आप ठीक समय पर बाहर आना है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ये नेचुरली होता है। और फिर इन सब से मिलकर जो एक बड़ी तस्वीर बनती है वो है विकास, यानी डेवलपमेंट। इसमें देखिए, शारीरिक बढ़त भी है, परिपक्वता भी है, लेकिन साथ में हमारा सीखना, हमारे अनुभव, सब कुछ शामिल है। तो ये सिर्फ बड़े होने की कहानी नहीं है, बल्कि बेहतर और काबिल बनने की भी कहानी है। तो एकदम सिंपल तरीके से समझें तो वृद्धि बताती है कि कोई कितना बड़ा हुआ है, और विकास बताता है कि कोई कितना बेहतर हुआ है, कितना कुशल हुआ है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, हाँ, पर हैं बिल्कुल अलग चीजें। चलिए अब इस सफर की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, उस दौर में जब हम दुनिया में आए भी नहीं थे। जन्म से पहले और उसके ठीक बाद जो कमाल के और बहुत तेजी से बदलाव होते हैं ना, ये वो वक्त है जब जिंदगी की असल नींव रखी जाती है। जन्म से पहले का ये पूरा सफर ना 3 कमाल के स्टेजेस में पूरा होता है। देखिए, शुरुआत होती है एक अकेली कोशिका से, जिसे युग्मनज कहते हैं। फिर आती है भ्रूण की अवस्था, और ये सबसे नाजुक दौर होता है क्योंकि इसी दौरान शरीर के सारे अंग बनते हैं। और आखिर में गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जो जन्म तक चलती है। और फिर जन्म होता है एक हेल्दी बच्चे का औसत वजन करीब करीब 2.5 किलो होता है। और वो जो पहली बार रोता है ना, वो सिर्फ रोना नहीं है, वो इस बात का एक बहुत जरूरी संकेत है कि अब वो खुद से अपनी सांसें ले सकता है। और जरा रफ्तार तो देखिए, क्या कमाल की स्पीड होती है। कुछ ही महीनों के अंदर पहली मुस्कान से लेकर पहले कदम तक का सफर पूरा हो जाता है। ये जिंदगी के वो पहले मील के पत्थर हैं जो दिखाते हैं कि डेवलपमेंट कितनी तेजी से हो रहा है। चलिए अब बचपन की दुनिया में कदम रखते हैं। ये एक ऐसा दौर है जब दुनिया बड़ी होने लगती है, परिवार से निकलकर दोस्तों और स्कूल तक फैल जाती है। ये खोज और सीखने का एक बिल्कुल नया चैप्टर है। ये उम्र, इसे हम क्यों, क्या, कैसे वाली उम्र कह सकते हैं। बच्चे ना हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। वो सवाल पूछते हैं, खोजबीन करते हैं, और हाँ, बड़ों की नकल करते हैं। इसीलिए इसे नकल करने की उम्र भी कहा जाता है। इसके बाद आती है गैंग एज या दल अवस्था। अब दोस्त और दोस्तों का ग्रुप सबसे जरूरी हो जाता है। बच्चे इसी ग्रुप में सोशल होना सीखते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं। और हाँ, स्कूल में पढ़ाई लिखाई की नींव भी इसी दौरान एकदम पक्की होती है। और अब हम आते हैं जिंदगी के उस पड़ाव पर जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है और सबसे तूफानी भी, किशोरावस्था, यानी खुद को खोजने का समय। एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे, जी स्टैनली हॉल। उन्होंने किशोरावस्था को क्या खूब कहा था, तूफान और तनाव की अवस्था। और ये बिल्कुल सही है। शरीर में जो हार्मोनल और फिजिकल बदलाव होते हैं ना, वो मन में एक जबरदस्त इमोशनल उथल पुथल मचा देते हैं। और इस पूरे तूफान के सेंटर में बस एक सवाल होता है, मैं कौन हूं? यही एक सवाल है जो उनकी दोस्ती, उनके शौक, उनके करियर, भविष्य के हर फैसले को गाइड करता है। ये अपनी पहचान और अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने का दौर है। किशोरावस्था के इस तूफान के बाद जिंदगी का सबसे लंबा दौर शुरू होता है, वयस्कता। ये वो समय है जब हम नई भूमिकाएं और नई जिम्मेदारियां निभाते हैं। यही चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को एक नई परिभाषा देती हैं। आमतौर पर एक अडल्ट की जिंदगी इन 3 अहम किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, एक वर्कर या कर्मचारी, एक जीवन साथी और एक पेरेंट। और इन तीनों भूमिकाओं में सही तालमेल बिठाना ही इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी कामयाबी भी।
फिर आता है 40-45 के बाद का समय। ये अक्सर ना एक ठहराव और पीछे मुड़कर देखने का वक्त होता है। करियर कहाँ है, परिवार कैसा चल रहा है, क्या पाया, क्या खोया, ये एक सेल्फ इवैल्यूएशन का दौर है। कभी-कभी इसे मिड लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं, और ये कई बार बड़े-बड़े बदलावों की वजह भी बन जाता है। और इसी दौर में कई लोग एम्प्टी नेस्ट यानी खाली घोंसले का अनुभव भी करते हैं। होता ये है कि जब बच्चे बड़े होकर अपनी अपनी जिंदगी के लिए घर से चले जाते हैं तो घर का माहौल एकदम से बदल जाता है और एक खालीपन सा महसूस होने लगता है। चलिए, अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जिसे जीवन की संध्या भी कहा जाता है। हाँ, ये वो समय है जब शरीर शायद उतना साथ नहीं देता, लेकिन ये गहरे चिंतन और सुकून का भी समय है। देखिए, बुढ़ापे की अपनी चुनौतियां तो होती ही हैं। सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, कभी-कभी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन ना, इस उम्र में खुशी के मायने बदल जाते हैं। अब खुशी मिलती है बच्चों को खुश देखकर, पुरानी यादों में और अपनों के प्यार और साथ में। तो जन्म से लेकर बुढ़ापे तक की इस पूरी यात्रा को देखने के बाद मन में एक सवाल आता है ना कि एक भरपूर, एक संपूर्ण जीवन जीने का आखिर मतलब क्या है? और शायद इस सवाल का जवाब हम सबके लिए थोड़ा-थोड़ा अलग है।